राज्यपाल रमेन डेका से आज राजभवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की मुलाकात। राज्य के हित से जुड़े विषयों पर की गई चर्चा। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आरंग के धान खरीदी केंद्र का किया निरीक्षण। मौसम खराब होने पर धान को पानी से बचाने के लिए पॉलीथीन से ढकने के दिए निर्देश। विजय गर्व मनाएगी छत्तीसगढ़ की साय सरकार। 13 दिसंबर को प्रदेश सरकार का एक कार्यकाल पूरा। डिप्यूटी सीएम अरुण साव ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। खबर छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल रमेन डेका से आज राजभवन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सौजन्य भेंट की। सीएम ने अपने अकाउंट एक्स पर लिखा, आज राजभवन में माननीय राज्यपाल श्री रमेन डेका जी से सौजन्य मुलाकात हुई है। बता दें कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा भी की गई। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने आरंग के धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे और मौसम खराब होने पर धान को पानी से बचाने के लिए पॉलीथीन से ढकने के निर्देश भी दिए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। मरीजों से मिलकर सुविधा की जानकारी भी ली गई। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर डॉक्टर सिंह ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से की जाए। छत्तीसगढ़ की साय सरकार को 13 दिसंबर को एक साल पूरा होने जा रहा है। एक साल पूरा होने पर बीजेपी इस दिन को विजय पर्व के रूप में मनाएगी, जिसको लेकर डिप्यूटी सीएम अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा हुआ एक साल रहा है। मोदी की गारंटी के दिशा में उठाए गए कदम असंभव सा काम भी विष्णु के सुशासन में हुए हैं। गांव और शहर के अवरुद्ध हुए विकास को फिर गति मिली है। हमने बनाया था और हम ही संवारने का काम कर रहे हैं। विष्णु के सुशासन और मोदी की गारंटी, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार के एक साल 13 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है और इन एक सालों में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, मोदी की एक एक गारंटी पूरा करने की दिशा में जो कदम उठाए गए हैं, वो बताता है कि ये एक साल उपलब्धियों से भरा रहा है, ऐतिहासिक रहा है। बड़े बड़े निर्णय, बड़े बड़े काम इन एक सालों में किया है। असंभव सा लगने वाला काम भी विष्णु के सुशासन के माध्यम से हमने पूरे किए हैं। चाहे 70 लाख माताओं और बहनों को महतारी वंदन की राशि देने का मामला हो, 12 लाख किसानों को 2 साल का रुका हुआ बोनस देने का मामला हो, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत देने का मामला हो, एक मुश्त राशि देने का मामला हो, चाहे पीएससी घोटाले का सीबीआई जांच का मामला हो, तेंदुपत्ता के बोनस का मामला हो, ये सारे बड़े वायदे हमने एक साल में पूरे किए हैं। जो राज्य का विकास अवरुद्ध हो गया था, गांव और शहरों का विकास। छत्तीसगढ़ प्रदेश कुर्मी क्षत्रिय समाज बालोद के जिला सहित सभी 6 तहसीलों में भी कार्यकारिणी का गठन किया गया। पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह कुर्मी भवन बालोद में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ प्रदेश कुर्मी क्षत्रिय समाज के प्रदेश अध्यक्ष सांसद विजय बघेल मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों ने हम सबको एक रहने का संदेश दिया है। हमारे समाज के महापुरुषों ने अखंड भारत की कल्पना की थी। आज हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दो बार मैं सांसद बना, पार्टी की कृपा रही, जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिला और समाज की सब बहुत बड़ी भूमिका रही। आज
बालोद में जो कार्यक्रम हो रहा है, छत्तीसगढ़ प्रदेश सर्वकुर्मी क्षत्रिय समाज का निर्माण हमने किया है और हर जिले में अपना संगठन बनाने का निर्देश भी हमारे प्रदेश द्वारा दिया गया है और उसी के तहत बहुत सुसज्जित और बहुत ही संगठित आज भाई सुरेंद्र देशमुख जी के नेतृत्व में जो बालोद जिला का और यहाँ के 6 तहसील का जो संगठन बनाया गया है, उसके शपथ ग्रहण समारोह में आज आए हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते आज शपथ दिलाए सभी पदाधिकारियों को। हमारा समाज, कुर्मी समाज निरंतर प्रगति करे, युवा साथी विकास की ओर, अपना स्वयं के रोजगार की ओर और समाज की दिशा में अग्रसर हो, हमारा यही प्रयास रहेगा। मातृशक्ति का सहयोग, युवा शक्ति का सहयोग, छात्र संघ का सहयोग, शिक्षक संघ का सहयोग, ऐसे जितने हमारे प्रकोष्ठ है, सभी साथी संगठित होकर कुर्मी समाज को नई दिशा, उन्नति ले, ऐसा हमारा प्रयास है और हम यही प्रयास करेंगे कि समाज विकास की ओर आगे। बीजापुर के ग्राम मोरमेड़ में जियो मोबाइल टावर में माओवादियों ने आगजनी की है। जियो टीम की ओर से तोयनार थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। आगजनी से जियो टावर में लगे उपकरण पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटनास्थल से माओवादियों के पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी द्वारा जारी पॉम्पलेट को बरामद किया गया है। बताते चले आसपास के ग्रामीण इलाकों में संचार सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए यूएसओएफ योजना के तहत ग्राम पंचायत मोरमेड़ में मोबाइल टावर स्थापित किया गया था। तो पहले मैं यहाँ उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के रायगढ़ के जुटमिल थाना क्षेत्र स्थित पटेल पाली के वैदिक इंटरनेशनल स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में आज सुबह एक 17 वर्षीय छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। हाईटेक सुविधाओं और महंगी फीस के लिए मशहूर इस स्कूल की प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। मृत छात्रा ग्राम पोता थाना मालखरोदा जिला सक्ती की निवासी है। छात्रा पिछले 2 दिनों से सर्दी और बुखार से जूझ रही थी। सुबह वह बाथरूम गई लेकिन काफी देर तक बाहर नहीं निकली। अन्य छात्राओं ने इसकी सूचना प्रबंधन को दी। दरवाजा खोलने पर छात्रा बाथरूम में बेहोश पड़ी मिली। आनन फानन में स्कूल प्रबंधन ने उसे शहर के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हाँ, अभी एक जानकारी मिली है। वैदिक स्कूल में एक बच्ची का संभवतः सर्दी खांसी था बता रहे हैं, और जो आज सुबह सो करके उठी है और बाथरूम गई थी। बाथरूम से काफ़ी टाइम तक वापस नहीं आई, तो बच्चे लोग वहाँ, अन्य जो बच्चे लोग और रहते हैं, वो लोग जाके देखे तो बच्ची जो बेहोशी हालत में गिरी हुई थी, जिसको हॉस्टल वार्डन को सूचना दिए, वहाँ के प्रबंधक को सूचना दिए। प्रबंधक के द्वारा उनके परिजनों को सूचना दिया गया। सब वहाँ उपस्थित हो गए थे, जिनको लेकर किसी लोग जिंदल अस्पताल ले गए थे। संभवतः जिंदल अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा अटैक आना बताया, और मृतिका के जो परिजन हैं, उनके पिताजी, वो जो है थाना में बिना सूचना दिए या प्रबंधक के द्वारा किसी प्रकार की हमको सूचना नहीं मिला था, और बच्ची को लेकर के वो लोग सीधा अपने गृहग्राम निकल गए थे। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया तो परिजन से अभी बात हुई है, और बात करने के बाद सक्ती जिले के जनपद पंचायत ढबरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत छुहीपाली में मनरेगा के तहत नाली निर्माण कार्य भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। सरपंच द्वारा करवाए जा रहे कार्य को लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक निर्माण एजेंसी द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। मनरेगा के तहत हो रहे निर्माण कार्यों में सरपंच द्वारा बाहर के व्यक्तियों को ठेका देकर कार्य कराया जा रहा है। गाँव छुहीपाली के पंच के पति है, मतलब, और एक गांव में मनमाने तरीके से सरपंच है अपन मर्जी से जो भी काम आते थे अपने आप में, मतलब खुद में सक्षम करके करवाए थे। कोई ला जनता जानकारी नहीं कराते, न कुछ बताते गांव में, और अपने आप में न पंचायत कभी मीटिंग लेते और कराते अपने आप। और जो अभी नाली आए है महत्तर साहू घर से भारता घाव साहू घर से महत्तर साहू घर तक, वो का ओला स्वीकृत होए तेला
गलत साइड में ला के बना के पास करा थे और वो 20 लाख रुपया में स्वीकृत है और पैसा ला अब निकले है नहीं निकले पता नहीं है। ई छुहीपाली गांव में मोर मोहल्ला में काम हो हेवे रोजगार गारंटी में काम करवाए हैं कहत है सरपंच है ताकि ये काम अच्छा से नहीं हो है महीना 15 दिन अभी नहीं हो है काम हो और नाली है जगह जगह टूट गए ना ट्रैक्टर वैक्टर भी चला के टूट जाते और गाँव के मन काम करे ही के सरपंच में छुहीपाली के नाली बस शिकायत कर रहे हैं नाली गलत तरीके से बने हैं और महीना दिन नहीं हुए है टूट फाट गई है और ओकरे बाद में जांच करे सर मन बुलाए रहे तो साहब मन आए थे और जांच अच्छा फ्लाइश वेलफेयर एसोसिएशन रायगढ़ से जुड़े ट्रांसपोर्टरों ने लारा एनटीपीसी में प्रबंधन के खिलाफ फ्लाइश परिवहन मामले पर अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एसोसिएशन के द्वारा एनटीपीसी लारा से फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्ट का कार्य किया जाता है। एसोसिएशन के लोगों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों से एनटीपीसी प्रबंधन लगातार भाड़े में कटौती करता आ रहा है, जिसके चलते ट्रांसपोर्टर बहुत ज्यादा परेशान है। गाड़ियों के खर्चे निकालना भी मुश्किल हो गया है, जिसके चलते बहुत से ट्रांसपोर्टर सड़क पर आने की कगार में है। अवगत कराए जाने के बावजूद एनटीपीसी लारा प्रबंधन के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई पहल नहीं की गई है। रेफेक्स नाम की एक कंपनी है जो बिलासपुर से आए थे 25-30 गुंडे को लेके और अपनी 20 गाड़ी को लोड करा के जबरदस्ती काटा करा के ओवरलोड गाड़ी बाहर लेके जा रहे थे। जब हम उनका विरोध करने आए तो वो 25-30 गुंडे को बुला के पूरा गुंडागर्दी की है। इससे पहले 10 दिन पहले हम एनटीपीसी को बुला के 1 तारीख का हड़ताल का हमने बताया था। उसके बाद भी हमारे पास कोई भी प्रबंधन का एनटीपीसी का कोई एजेंसी वाले बैठने नहीं आए थे। तो आज हम इसको धरना प्रदर्शन किया। हमारी मांग ये है कि ओवरलोड पूरा लगभग बंद हो जाए। ओवरलोड के चक्कर में गाड़ी हमारी भी खराब होती है, रोड भी खराब होते हैं, तरह तरह के एक्सीडेंट होते हैं। अंडरलोड में गाड़ियां चले, रेट सुधरे। जो बाहरी कंपनी यहाँ गुंडागर्दी कर रही हैं उनके ऊपर लगाम प्रशासन भी लगा, एनटीपीसी भी लगा। यही मांगों के कारण हम लोग यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन में। आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तो आप लोग क्या करेंगे आगे? यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे भैया। गाड़ी घोड़ा को तो ऐसे भी कवाली में है, घर जाके करेंगे क्या। प्रशासन आई थी, एनटीपीसी का अधिकारी भी आए थे। अंडरलोड का तो मांग उन लोग बोल रहे हैं कि ठीक है हम काटा में बोल देंगे करके अंडरलोड के लिए, और बाकी एजेंसियों का हम प्रतीक्षा है कि एजेंसी आके हमसे बात। नशे के खिलाफ किए जा रहे अभियान में मुंगेली पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और आपको बता दें जहां नशीली दवाइयों की सप्लाई करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला मुंगेली सिटी कोतवाली का है, जहां मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नया बस स्टैंड मुंगेली के पास से व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उसके पास से नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। आज हमारी मुंगेली पुलिस को सूखा ड्रग्स के मामले में, सूखा नशा के मामले में एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। शेख सलमान को हम लोगों ने सूखा नशा में 1200 टेबलेट के साथ में गिरफ्तार किया। कल नई बस स्टैंड के पास में हमारी पुलिस ने रेड मारा और हमने शेख सलमान को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान हमको पता चला कि ये शेख सलमान ने मध्य प्रदेश के कटनी से एक पर्सन से ये गोलियाँ खरीदी थी और गोलियाँ खरीद करके यहाँ बेचने की फिराक में था। गोलियों को जब हम लोगों ने देखा, गोलियों के नाम को चेक किया, ड्रग इंस्पेक्टर से उनकी चेक कराई तो ये प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं और साथ ही साथ उसने बताया कि ऐसे पहले भी वो कई लोगों को बेच चुका है और अवैध गोलियों का बिजनेस करता है और लोगों को बेचता है। इसके बाद हम लोगों ने इस पर्सन की और क्राइम हिस्ट्री यहाँ पे निकाली तो हम लोगों को पता चला कि तखतपुर और कोरबा में इस शेख सलमान के खिलाफ और भी अपराध दर्ज हुआ है। तो निश्चित रूप से शेख सलमान छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।